बार की बात है। एक सुंदर परी और एक प्यारा सा खरगोश एक घने जंगल में रहते थे। उस परी का नाम तारा था और वह अपने चमकते पंखों से जंगल को रोशनी देती थी। खरगोश का नाम मनु था और वह अपनी चपलता और मासूमियत के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन तारा ने देखा कि मनु कुछ उदास है। उसने मनु से पूछा, क्या हुआ मनु, तुम उदास क्यों हो? मनु ने सिर झुकाकर कहा, तारा, मुझे उड़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास पंख नहीं हैं। तारा ने मनु की इस इच्छा को सुना और सोचा कि वह उसकी मदद कर सकती है। उसने अपने जादुई शक्ति से एक मंत्र बुदबुदाया और मन्नू के पीछे दो छोटे लेकिन खूबसूरत पंख प्रकट कर दिए। मनु ने खुशी से झूमते हुए कहा, तारा, यह तो अद्भुत है, अब मैं भी उड़ सकता हूँ। धन्यवाद, तारा ने मुस्कुराते हुए कहा। मनु, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जाओ, जंगल के ऊपर उड़ो और अपनी आज़ादी का आनंद लो। मनु ने अपने नए पंखों के साथ उड़ान भरी। वह आसमान में ऊंचा गया। फूलों से भरे पेड़ों के ऊपर से उड़ते हुए उसने पूरी जंगल की सैर की। तारा ने मनु को उड़ते हुए देखा और उसकी खुशी में शामिल हुई। दोनों दोस्त एक साथ उड़ते हुए जंगल की सुंदरता का आनंद लेने लगे। तारा की रोशनी और मनु की खुशी ने पूरे जंगल को जादुई बना दिया। उस दिन से मनु और तारा की दोस्ती और भी गहरी हो गई और वे हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे। तारा और मनु की दोस्ती समय के साथ और भी गहरी हो गई। वे हर दिन नए नए रोमांचक अनुभवों में शामिल होते थे। एक दिन तारा ने मनु से कहा, मनु, मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहती हूँ, जहाँ केवल परियों का ही जाना होता है। मनु ने उत्सुकता से पूछा, वो कौन सी जगह है? तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो है परियों का अदृश्य बाग। वहाँ की फूल कभी नहीं मुरझाते और वहाँ का पानी अमृत की तरह होता है। मनु बहुत उत्साहित हुआ। तारा ने अपने जादुई पंखों से उड़कर मनु को अपनी पीठ पर बिठाया और वे दोनों अदृश्य बाग की ओर चल पड़े। रास्ते में तारा ने मनु को बताया कि इस बाग में प्रवेश करने के लिए एक शुद्ध हृदय होना चाहिए और मनु का हृदय इतना पवित्र था कि उसे वहां जाने की अनुमति मिल गई। जब वे अदृश्य बाग पहुंचे, मनु ने देखा कि वह जगह वाकई अद्भुत थी। चारों ओर रंग-बिरंगे फूल खिले थे और वहां की हवा में मिठास थी। एक बड़े झरने से निकलता जल सचमुच अमृत जैसा लग रहा था। मनु ने तारा से पूछा, तारा, क्या मैं इस झरने का पानी पी सकता हूँ? तारा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, यह पानी पीने से तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा और खुशी भर जाएगी। मनु ने झरने का पानी पिया और तुरंत उसे एक अजीब सी खुशी और स्फूर्ति महसूस हुई। तारा ने मन्नू को बताया कि इस पानी में परियों का जादू होता है, जो सभी दुखों को दूर कर देता है। उस दिन के बाद से मनु और तारा अक्सर अदृश्य बाग में आते और वहां की सुंदरता का आनंद लेते। उन्होंने वहां बहुत सारे अन्य जादुई जीवों से भी दोस्ती की और उनके जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं रही। इस प्रकार तारा और मन्नू की कहानी में एक और सुंदर अध्याय जुड़ गया, जिसमें सच्चे दोस्ती और जादू का अद्भुत मिश्रण था। उनकी यह कहानी हमेशा लोगों को यह सिखाती है कि सच्ची खुशी उन लोगों के साथ होती है जिनसे हम प्यार करते हैं।